Assalamu alaikum students. Today we will discuss the remaining exercise questions of unit number 3. Question number 11 is write a program to print the sum of squares of first 5 even numbers using for next loop. Students, इस प्रोग्राम में हमने for next loop यूज़ करना है और फर्स्ट 5 इवन नंबर्स के स्क्वेयर्स का सम कैलकुलेट करना है। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स होंगे 2, 4, 6, 8, 10। हमने इन तमाम नंबर्स का स्केयर कैलकुलेट करना है और एंड पे इन स्केयर्स को ऐड करना है और इस पर्पस के लिए हमने यूज़ करना है फॉर नेक्स्ट लूप। स्टूडेंट्स, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 का प्रोग्राम है इन विच वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। लाइन नंबर 10 में हमने सम डिक्लेयर किया है 0 क्योंकि अभी सम कैलकुलेट नहीं हुआ, इनिशियलाइज किया है। उसके बाद फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है। फॉर एन इज़ द लूप वेरिएबल, एन की स्टार्टिंग वैल्यू है 2 और एंडिंग वैल्यू है 10 और इसमें इंक्रीमेंट होगा 2 का। स्टूडेंट्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10। तो अगर हम 2 का इंक्रीमेंट लें, स्टार्टिंग वैल्यू 2 लें और एंडिंग वैल्यू 10 लें तो 5 इवन नंबर्स ईजिली आ जाएंगे। उसके बाद लाइन नंबर 30 में सम कैलकुलेट हो रहा है। सम इज़ इक्वल टू सम प्लस एन स्क्वेयर, यानी कि हर एक इवन नंबर का स्क्वेयर। यहाँ पे हमने ये कैप साइन यूज़ किया है, एक्सपोनेंट है n रेज टू पावर 2। उसके बाद लाइन नंबर 40 में नेक्स्ट 10 है, यहाँ पे n की वैल्यू अपडेट होती रहेगी विद इंक्रीमेंट 2। अब क्या होगा? इनिशियली सम की वैल्यू 0 है, n का स्क्वायर कैलकुलेट होगा। फर्स्ट n क्या होगा? 2 स्क्वायर 4। अब सम की वैल्यू क्या होगी? 0 + 4, तो सम की अपडेटेड वैल्यू हो गई है 4। अब नेक्स्ट n क्या होगा? 2 + 2 4, नेक्स्ट इवन नंबर होगा 4। नेक्स्ट इवन नंबर 4 का भी स्क्वायर कैलकुलेट होगा, 4 का स्क्वायर आएगा 16 और सम की जो अपडेटेड वैल्यू जो प्रीवियस स्टेप में आई है फर्स्ट इवन नंबर के साथ वो है 4। तो 4 + 16 20। अब सम की न्यू वैल्यू आ गई है 20। नेक्स्ट 10 क्या होगा? 4 + 2 6, थर्ड इवन नंबर है 6। अब 6 का भी स्क्वायर कैलकुलेट होगा और इस सम में ऐड होगा। इस तरह से ऑनवर्ड 8 का स्क्वायर कैलकुलेट होगा, 10 का स्क्वायर कैलकुलेट होगा और इस सम में ऐड होता जाएगा। स्टूडेंट्स, जैसे ही इवन नंबर 10 आएगा, फाइनल वैल्यू 10 आएगी, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। लूप ट्रांसफ़र होगा लाइन नंबर 50 तक। लाइन नंबर 50 में प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ हुई है इन ऑर्डर टू प्रिंट द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ इवन नंबर्स। स्टूडेंट्स, ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, एज इट इज़ प्रिंट होगी। यहाँ पे सम लिखा है, ये सम जो हमने लूप के अंदर कैलकुलेट किया है, यहाँ पे सम की फाइनल वैल्यू प्रिंट होगी और ये लाइन नंबर 60 प्रोग्राम का एंड है। स्टूडेंट्स, अब हम F2 की यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से फाइनल जो रिजल्ट स्क्रीन पे आ रहा है, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ इवन नंबर्स इज 220। क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। द प्रोग्राम शुड गेट द नंबर्स फ्रॉम द यूज़र। स्टूडेंट्स, हमने एक प्रोग्राम लिखना है इन ऑर्डर टू फाइंड द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स और इस प्रोग्राम में हम 2 नंबर्स एंटर करेंगे यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट, क्योंकि प्रोग्राम में कंडीशन दी हुई है द प्रोग्राम शुड गेट द नंबर्स फ्रॉम द यूज़र। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 12 का प्रोग्राम है। प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन में CLS लिखा है इन ऑर्डर टू क्लियर द स्क्रीन। नेक्स्ट लाइन नंबर 20 में इनपुट स्टेटमेंट के साथ हम फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे, फर्स्ट नंबर है N1। उसके बाद हम लाइन नंबर 30 में सेकेंड नंबर एंटर करेंगे यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट। लाइन नंबर 40 में हम इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू कंपेयर 2 नंबर्स। इफ़ के साथ हमने कंडीशन यूज़ की है, इफ़ N1 इज़ ग्रेटर देन N2 देन प्रिंट N1 इज़ लार्जर नंबर, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, N1 इज़ ग्रेटर देन N2, तो देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो और देन में प्रिंट स्टेटमेंट है N1 इज़ द लार्जर नंबर। जब कंडीशन ट्रू होगी तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा N1 इज़ लार्जर नंबर। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है, N1 इज़ नॉट ग्रेटर देन N2, तो इस केस में क्या होगा? N2 ग्रेटर होगा, तो एल्स पार्ट में जाएंगे, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स में भी एक प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग प्रिंट होगी, N2 इज़ लार्जर नंबर। लाइन नंबर 50 इज़ द एंड ऑफ प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, अब हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन का रिज़ल्ट चेक करेंगे। एग्जीक्यूशन के लिए रन कमांड यूज़ करेंगे, F2 की प्रेस करेंगे। जैसे ही F2 की प्रेस करेंगे, लाइन नंबर 20 की प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग प्रिंट होगी, एंटर फर्स्ट नंबर। हम फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर है 6 एंटर करेंगे। उसके बाद
सेकंड प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग प्रिंट हुई है लाइन नंबर 30 की। अब सेकंड नंबर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर 9 है, 9 एंटर कर दिया है। स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर है 6 और सेकंड नंबर है 9। N1 है 6 और N2 है 9। इफ़ की कंडीशन क्या थी? इफ़ N1 इज़ ग्रेटर देन N2 देन प्रिंट N1 इज़ लार्जर नंबर एल्स N2 इज़ लार्जर नंबर। स्टूडेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहा है N2 इज़ लार्जर नंबर, तो यहाँ पे प्रिंट भी हुआ है N2 इज़ द लार्जर नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। द प्रोग्राम शुड गेट द नंबर फ्रॉम द यूज़र। स्टूडेंट्स हमने एक प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, और नंबर हम एंटर करेंगे यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट, क्योंकि प्रोग्राम की कंडीशन है द प्रोग्राम शुड गेट द नंबर फ्रॉम द यूज़र। स्टूडेंट्स से क्वेश्चन नंबर 13 का प्रोग्राम है। फर्स्ट लाइन में CLS है इन ऑर्डर टू क्लियर द स्क्रीन। नेक्स्ट लाइन नंबर 20 में इनपुट स्टेटमेंट के साथ हम वो नंबर एंटर करेंगे जिस नंबर का टेबल प्रिंट करना है। लाइन नंबर 30 में फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है। n इज़ द लूप वेरिएबल, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और 10 पे एंड हो रही है। फॉर n इज़ इक्वल टू 1 to 10 और स्टेप साइज़ है या इंक्रीमेंट है 1 का। नेक्स्ट लाइन नंबर 40 में प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हमने टेबल का पैटर्न लिखा है। सबसे पहले वो नंबर प्रिंट होगा जिसका टेबल प्रिंट करना है, जो हम इनपुट स्टेटमेंट के साथ लाइन नंबर 20 में एंटर करेंगे। सबसे पहले वो नंबर प्रिंट होगा, उसके बाद ये जो आपको एस्ट्रिक्स नज़र आ रहा है ये प्रिंट होगा स्क्रीन पे। उसके बाद n प्रिंट होगा, यानी वो तमाम नंबर्स जो इस लूप में आएंगे इस कंट्रोल वेरिएबल के, यानी ये 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। उसके बाद ये इक्वल साइन प्रिंट होगा और नेक्स्ट में उस नंबर की और लूप वेरिएबल की वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन प्रिंट होगी। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम 2 का टेबल प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 एंटर करेंगे, t की वैल्यू 2 प्रिंट होगी। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय लूप वेरिएबल की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी 1 इज़ इक्वल टू t की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय n की फर्स्ट वैल्यू क्या है 1। तो इस तरह से यहाँ पे प्रिंट होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 2। लाइन नंबर 50 में नेक्स्ट वैल्यू आती जाएगी n की। इस तरह से पूरा टेबल प्रिंट होगा। पहले n की वैल्यू 1 है, उसके बाद n की वैल्यू 2 आएगी, 3 आएगी, इस तरह से टेबल कंप्लीट हो जाएगा। लाइन नंबर 60 इज़ द एंड ऑफ प्रोग्राम। स्टूडेंट्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम F2 की प्रेस करेंगे। F2 की प्रेस करने से आप देख सकते हैं इनपुट स्टेटमेंट की प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है। अब हम एंटर करेंगे वो नंबर जिसका टेबल प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल 5 है, 5 का टेबल प्रिंट करते हैं। 5 एंटर करने से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 5 का टेबल प्रिंट हो गया है। यहाँ पे जो 5 प्रिंट हो रही है बेसिकली t है। ये टेबल की प्रिंटिंग की लाइन हमने लूप में यूज़ की थी। ये n की तमाम वैल्यूज़ हैं जो लूप वेरिएबल था, और ये t और n की मल्टीप्लिकेशन है। स्टूडेंट्स ये 5 का टेबल प्रिंट हुआ है। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कर सकते हैं सेम प्रोग्राम का यूज़ करते हुए। सिंपली इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आप वो नंबर एंटर करेंगे जिस नंबर का आप टेबल प्रिंट करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 में वाइल वैंड और फॉर नेक्स्ट लूप डिस्कस किया था। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। विच वन इज़ बेटर इन अ सिचुएशन वेयर यू डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशन प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। स्टूडेंट्स अगर हमें नंबर ऑफ इटरेशन का पता ना हो या ये आइडिया ना हो कि स्टेटमेंट्स कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होनी है, तो हम कौन सा लूप यूज़ करते हैं? वाइल वैंड लूप। वाइल वैंड लूप में हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं और जब तक वो कंडीशन वेरीफाई होती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है, एग्जीक्यूशन होती रहती है, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है। जबकि फॉर नेक्स्ट लूप में हमें नंबर ऑफ़ इटरेशन पता होता है, हमें ये पता होता है कि स्टेटमेंट्स कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होनी है। सो इस केस में वी यूज़ वाइल वैंड लूप। While when loop is better in a situation where we don't know the number of iteration prior to the execution of the loop. Question number 14 is write a program that should accept obtained marks of a student in an examination. It should then calculate the percentage and assign a grade to the student. The grade should be assigned according to the following criteria. Students हमें एक प्रोग्राम लिखना है और उस प्रोग्राम में हमें एंडेड मार्क्स के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और फिर उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्रेड प्रिंट करना है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 14 का प्रोग्राम है। फर्स्ट लाइन में इनपुट स्टेटमेंट के साथ रोल नंबर एंटर करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इनपुट स्टेटमेंट के साथ नेम एंटर होगा। नेम एक स्ट्रिंग है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सिंपली NA लिखा है, NAME नेम नहीं लिखा, क्योंकि नेम एक रिजर्व वर्ड है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन नंबर 30 में भी इनपुट स्टेटमेंट है, इन ऑर्डर टू एंटर द क्लास। लाइन नंबर 40 में इनपुट स्टेटमेंट के साथ ऑब्टेन्ड मार्क्स एंटर करेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स को स्टोर किया है विद नेम OBM। लाइन नंबर 50 में टोटल मार्क्स एंटर करेंगे 850। लाइन नंबर 60 में परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है, P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं परसेंटेज को। P इज़ इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन्स में P पे कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्रेड प्रिंट होगा। लाइन नंबर 70 में फर्स्ट कंडीशन है, इफ़ P इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 देन प्रिंट ग्रेड इज़ A1, यानी अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा है तो ग्रेड A1 होगा। नेक्स्ट लाइन नंबर 80 में इफ़ P इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 एंड P इज़ लेस देन 80। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक लॉजिकल ऑपरेशन यूज़ किया है, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तो ये प्रिंट होगा ग्रेड इज़ A, यानी कि परसेंटेज लेस देन 80 हो और ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 हो। 70 और 80 के दरमियान अगर परसेंटेज होगी तो ग्रेड A प्रिंट होगा, अदरवाइज कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन में है, इफ़ P इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड P इज़ लेस देन 70, ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ग्रेड प्रिंट होगा B, अदरवाइज कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट लाइन पे। इसी तरह से लाइन नंबर 100 में है, इफ़ P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड P इज़ लेस देन 60 देन ग्रेड इज़ C, यानी कि अगर परसेंटेज 50 और 60 के दरमियान में है तो ग्रेड C प्रिंट होगा, अगर परसेंटेज 50 है तो भी ग्रेड C प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। अब नेक्स्ट लाइन पे क्या है, P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड P इज़ लेस देन 50, ये दोनों ट्रू होंगी तो ग्रेड D प्रिंट होगा, अदरवाइज कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अगर परसेंटेज 40 है या 40 और 50 के दरमियान है तो इस केस में ग्रेड D है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल जा रहा है लाइन नंबर 120 पे। लाइन नंबर 120 में है, इफ़ P इज़ लेस देन 40 देन प्रिंट ग्रेड इज़ F, यानी कि अगर परसेंटेज लेस देन 40 है तो ग्रेड F प्रिंट होगा। स्टूडेंट्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रन कमांड यूज़ करेंगे। सबसे पहले लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हो रही है, रोल नंबर एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 3 है, एंटर करेंगे। उसके बाद नेम आ रहा है, फॉर एग्जांपल नेम इज़ अली। उसके बाद क्लास एंटर करनी है, क्लास न्यूमेरिक फॉर्म में भी एंटर की जा सकती है, वर्ड भी लिखा जा सकता है, कैरेक्टर भी लिखे जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास 10। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स एंटर करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स आर 567। एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ग्रेड B प्रिंट हो गया है, यानी कि प्रोग्राम के अकॉर्डिंग परसेंटेज कैलकुलेट हुई है और परसेंटेज के अकॉर्डिंग फिर ग्रेड प्रिंट हुआ है, ग्रेड इज़ B। स्टूडेंट्स इस तरह इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिंट द ग्रेड्स।